अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। अलीमा खान इस दफा मेरे साथ फिर मौजूद हैं। इनके साथ आए हैं कुछ टॉपिक्स लेके आपके साथ, क्योंकि तेरे बिन को लेके भी कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं। राय जुनून है, नमक हराम है या मैं ड्रामा, इसके बारे में बात करेंगे और फुल डिटेल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो अलीमा, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। तेरे बिन आ रहा है, बिल्कुल तेरे बिन सीजन 2 आ रहा है। 29 दिसंबर इसकी अनाउंसमेंट हुई है। अब देखते हैं 29 दिसंबर को फर्स्ट एपिसोड आनी है। ये टीजर आएगा। ये कितनी हाइप बनी हुई है इसकी, तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है, क्योंकि लास्ट सीन के बाद ना चाह रही थी ऑडियंस के पता लगे कि हया का क्या हशर होने मुकाफाते अमल होगा और बेटी की क्या स्टोरी आगे चलेगी, मीरब का क्या आगे किस तरह उसकी फैमिली। अच्छा अलीमा, ये जो सीजन 2 है, इस पे मैंने खैर वीडियोस तो की है, मगर ये स्टोरी जो है काफी ऑडियंस ये पूछना चाह रही है, ये स्टोरी वहीं से चलेगी या फिर नहीं। कोई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी युमना ज़ैदी को निकाल दिया गया, युमना ज़ैदी की जगह आयजा खान को रख लिया गया, इस तरह की स्टोरीज भी चल रही है। देखिए, अगर सीजन 2 में कास्ट को चेंज किया तो वो फिर हाइप जो क्रिएट हुई है ना, वो फिर बिल्कुल गिर जाएगी। मतलब फिर ऑडियंस नहीं देखे, ऑडियंस चाहती ही हाज और युमना को सीजन 2 में देखना, तो रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप बताएं कि दोस्तें वगैरह भी हैं, फैमिली भी है आपकी, तो तेरे बिन 2 की जब अनाउंसमेंट हुई उसके बाद हमने देखा ट्विटर पे 2 दिन ट्रेंड रहा है युमना ज़ैदी व हाजली, तो दोस्तें भी देखना चाह रही हैं, फैमिली वगैरह भी कि यार तेरे बिन सीजन 2 आने लगा है। हाइप बनी हुई है उस तरह या नहीं? बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। पीपल आर काउंटिंग द डेज, लोग दिन गिन रहे हैं कि कब सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होगी और हम हाज और युमना को दोबारा देखेंगे। असल में इस ड्रामा ये जो हिट हुआ है ना मोइन, मैं आपको सच बताऊं, इसके सीन्स डायरेक्ट बहुत अच्छे हुए हैं। मतलब बड़े टाइम टेकिंग के साथ, सब्र के साथ, एक एक का एक्सप्रेशन, एक एक सीन बहुत डिटेल में डिस्कस होके बनाया गया है। तो जब सीन ड्रामे के बहुत अच्छे होंगे तो वो ऑब्वियसली आप उन कैरेक्टर्स को ऑटोमेटिकली आपका उनसे प्यार हो जाएगा और आप देखना चाहोगे अगले सीजन में। तो यही इस तेरे बिन सीजन 2। अलीमा, एक और खास बात मुझे बताएं, यहाँ पर आप न्यूज़ें काफी चाह रही हैं, फेक न्यूज भी चाह रही है, मगर खैर इन फेक न्यूज पे हम बाद में आते हैं। नमक हराम ड्रामा इमरान अशरफ का बहुत ज्यादा वेरी गुड चाह रहा है। नमक हराम ड्रामे की इस दफा स्टोरी जो है वो सबसे ज्यादा यूनिक है, इमरान अशरफ और सारा खान की। मतलब और बाकी हम सारी स्टोरीज देखते हैं, उनका कंटेंट सेम लगता है। नमक हराम बहुत डिफरेंट स्टोरी लाइन है। मतलब आप समझे कि एक पढ़ा लिखा शख्स एक नौकर की जॉब कर रहा है उस ड्रामे में, सिर्फ अपने खानदान का, उस खानदान से बदला लेने के लिए। ठीक है। और बड़े ही मजे के डायलॉग हैं, हर सीन के बाद उस सीन में एक ट्विस्ट है नमक हराम में। मतलब ऑडियंस सोच रही होती है कि वो, आपको पता है वो जो 2 बहनें हैं, बड़ी बहन को किसी तरह गायब करा दिया, तो वहां पे छोटी बहन को नहीं कराया। क्यों नहीं गायब कराया? कि जी बड़े बेटी के साथ बाप की ज्यादा अफेक्शन है, इस चीज को उन्होंने पोर्ट्रेट किया। तो वो मैं आपको बताऊं, नमक हराम विल बी अ ह्यूज सक्सेस एंड हिट। यार इमरान अशरफ की तो दुनिया में फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त एक्टिंग, उनके लिए शेयर्स लोग पढ़ते हैं, अपने अपने मैसेजेस भेजते हैं। मगर एक चीज बताएं मुझे, आपने नमक हराम ड्रामा देखा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, डायलॉग्स किस तरह के हैं? मैंने अभी दोबारा रिपीट करती हूँ, डायलॉग्स, डायरेक्शन, इमरान अशरफ की एक्टिंग, वहां आप नमक हराम डू वॉच। क्योंकि ड्रामा अगर मैंने कहना देखना है, इसको बनाना है, किस तरह ड्रामे को आगे लेके चलना है, किस तरह सीन्स क्रिएट होते हैं ड्रामे के बेस, वो नमक हराम है। वही आप सोचिए, फर्स्ट एपिसोड से लेके थर्ड एपिसोड के लास्ट डायलॉग्स तक बहुत ही ऐसे डायलॉग्स हैं कि आपका दिल करता है आप ये किस रिपीट पे देखे। इतना अच्छा ड्रामा है नमक हराम। और उसमें मैं आपको एक और बताऊं, स्टोरी बहुत मजे की, स्टोरी बहुत डिफरेंट है, कोई सास बहू वाली और रोमियो जूलियट वाली इस तरह की स्टोरी नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ बात करते हैं, खैर अभी आगे ड्रामास के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट्स बहुत लोगों की आ रही हैं, ठीक है। आयजा खान पे पिक्चर थे, खैर बहुत ट्रोलिंग हुई, हमने देखा आयजा खान और वहाज अली की पिक्चर पे, क्योंकि जाहिर बात है लोग एज डिफरेंस का कह रहे थे। मगर अब आयजा खान की फलस्तीन पे एक स्टेटमेंट जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को पॉजिटिव भी आ रहे हैं। आयजा खान को लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जब आपको पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठानी चाहिए थी तब आप आवाज नहीं उठा रही थी, तब आप अपने फोटो शूट्स को प्रमोट करी थी, ड्रामे में को प्रमोट करी थी। जिसके बाद आयजा खान ने अपोलोजाइज की ऑडियंस से कि मैं इंसान हूं, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, मैं दुख में थी, मैं दुआ करी थी पैलेस्टाइन के लिए, पर मैं पोस्ट ज्यादा शेयर नहीं करी थी, क्योंकि मुझे लगता है पोस्ट शेयर करने से अच्छा है आप बैठ के दुआ कर लो। इसमें लोगों ने कहा ठीक है, दुआ से तो बात बनती है, लेकिन आपके इतने जो मिलियन फॉलोअर्स हैं, प्लीज आप पोस्ट लगाएंगी तो रीच बहुत बढ़ेगी उस पोस्ट की। लेकिन आयजा ने जो पोस्ट लगाई, ऐसा लगता है वो पैलेस्टाइन के हक में भी है, खिलाफ भी है, कुछ समझ ही नहीं आई उन्हें। लोग बिल्कुल ये बात कर रहे हैं, और वाकई
इन अलीमा ने बिल्कुल सही बात की है कि जब मिलियंस फॉलोअर्स हो, आपकी फैन फॉलोइंग हो, आपको कम से कम कुछ चीजों को अगर बाइकआउट कर दो, आप स्टेटमेंट लगा दो, एक उनके हक में लगा दो, तो आपकी भी तारीफ होगी, लोग कहेंगे कि यार वाकई पाकिस्तान के अदाकार ने एक हवा आवाज बुलंद की है। खैर यमुना और उस पे वहाज पे आ जाते हैं, इनके फोटोशूट्स खामोशी हुई है तेरे बिन को लेके, ठीक है, इस पे वहाज तो अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्टर लगा रहा है, तेरे बिन की क्यों नहीं लगाई? असल में यमुना ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि वो पैलेस्टाइन की वजह से वो मतलब अपनी खुशियां इतनी नहीं मना, वो कह रहे हैं हमारे मुसलमान बहन भाई अगर रो रहे हैं तो मैं इतनी खुशियां क्यों मनाऊं। यमुना ने आईपा अवार्ड्स का भी बॉयकॉट किया था ड्यू टू पैलेस्टाइन इशू। तो यमुना जो इतना बढ़ चढ़ के इतनी खुशी का इजहार नहीं कर रही, क्योंकि वो असल में बहुत ज्यादा अफसुरदा है पैलेस्टाइन के वाकया जो कुछ हो रहा है। तो इस वही ना नुमान इजाज का कहना था कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो पोस्ट लगा देते हैं, जरूरी नहीं है इन्हें दुख हो, पर यमुना का मुझे एक्चुअल लगता है वो फील कर रही हैं कि उन्हें इस तरह इतनी जल्दी खुशियों का इजहार नहीं करना चाहिए। अलीमा ड्रामा चाह रहा है राय जुनून बात, हाँ ठीक है, राय जुनून की 2 एपिसोड आई हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मैं से बहुत बेहतर है हर हाल में। क्या कहना चाहेंगे? वो मैं से इस वजह से बेहतर है क्योंकि उसकी डायरेक्शन, उसका पहला सीन ही बहुत अच्छा है। जितना कोमल को दिखाया गया उतना ही दानिश को दिखाया गया। बिल्कुल, और एंट्री दानिश से की है, दानिश से की है, और हीरो हीरोइन को एक सेम पेज पे लाके उसको डायरेक्ट किया। उसके सीन्स बहुत अच्छे डायरेक्ट हुए हैं। यहाँ पे ऑडियंस भी मेरे साथ इत्तेफाक करेगी कि आप ड्रामे का जितना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हो जाता है, जब तक सीन अच्छा डायरेक्ट नहीं होगा आपका नहीं दिल करेगा वो सीन या ड्रामा देखने का। तो राहे जुनून में बहुत अच्छी एक्टिंग दिखाई गई है और बड़े अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं, जिस तरह नमक हराम में दिखाए गए हैं। ये बात बिल्कुल एग्री करने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कि अगर आप पहले 3 एपिसोड उठा के देखें तो जितनी गलतियां दिखाई गई थी उसमें सिर्फ मेकअप दिखाया गया था, ब्रांडिंग आपकी दिखाई गई थी, प्रमोशंस दिखाई गई थी, और वहाज का एक सीन के अलावा सीन दिखाया ही नहीं गया था जब तक उस टाइम वहाज की सबसे मुझे ऐसा लगता है वहाज ने ये ड्रामा बहुत जल्दी जल्दी में बनवाया है। मतलब वहाज के पास और भी ड्रामे आ रहे हैं, डेट्स नहीं थी, ये जो मैं ड्रामा है ये बहुत जल्दी में बना है, जिसकी वजह से थोड़े इसके सीन्स उतने पावरफुल नहीं है। मैंने ऐसा ये भी सुना है, लीमा आपसे भी पूछूंगा मैं, कि एक तरफ रखते हैं राय जुनून को, दूसरी तरफ रखते हैं मैं ड्रामे को, ठीक है, लोग ये कह रहे हैं राय जुनून उसका रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और ये ट्रेंडिंग में भी रहेगा, इस पे आपका क्या है? राय जुनून रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, ट्रेंडिंग पे भी रहेगा। एक मोइन एक और जियो पे ड्रामा आ रहा है फिरोज खान का खुमार, बिल्कुल वो बहुत अच्छा जाएगा, वो बहुत हिट होगा, क्योंकि इसमें नीलम है ऑब्वियसली वर्सेटाइल एक्टर, फिरोज खान है ग्रेट एक्टर। अच्छा, फिरोज खान, और क्योंकि हमने टीजर्स देखे उसमें जो फिरोज खान और नीलम की केमिस्ट्री है, बड़ी लोग कह रहे हैं कि यार हाइप बनाई हुई उन लोगों ने और पॉपुलर जा रही है, इस पे क्या कहेंगी आप? फिरोज जिस ड्रामे में आते हैं ना उसकी अपनी हीरोइन के साथ केमिस्ट्री बन ही जाती है। फिरोज की एक्टिंग नो डाउट खुदा और मोहब्बत में बहुत जबरदस्त थी मोइन, और वो डिजर्व करता था अवार्ड, और अवार्ड मिला है। अभी खुमार में मैं टीजर्स देख रही हूँ तो फिरोज खान एक्टिंग इज फिनोमिनल, प्लस नीलम की तो एक्टिंग वाह ही वाह है। तो ये ड्रामा मस्ट वॉच है, ये ड्रामा बहुत अच्छा और बहुत चलेगा, रिकॉर्ड टूटेंगे इसके। फिरोज खान का ये भी कहा जा रहा है कि एक अरसे के बाद वापस उसी हाल में फिरोज खान को देखा जिसमें खुदा और मोहब्बत में देखा था। बिल्कुल बिल्कुल इसी हाल। अलीमा एक और ड्रामा चाह रहा है इश्क मुर्शद, ठीक है, अच्छा वो ड्रामा कैसा है, मतलब उसकी स्टोरी लाइन कैसी है? मुझे तो मोइन इतना कोई खास नहीं लगा, मुझे ऐसा लगता है वो स्टोरी बहुत दफा देखी हुई है, बहुत दफा रिपीट। हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वही पुरानी कहानी है मगर सिर्फ नए अंदाज में पेश की है, नए अंदाज में है, कैरेक्टर्स नए हैं। तो मुझे वो दूसरे ड्रामों का कंपटीशन वो ड्रामा नहीं लग रहा। नमक हराम अच्छा ड्रामा है, सीजन 2 तेरे बिन आएगा, वो बहुत अच्छा हिट होगा। उसके बाद जो खुमार आ रहा है फिरोज खान का, वो बहुत हिट होगा। राह जुनून इज ऑलरेडी हिट। अच्छा, एक और चीज पे मैं आखिरी चीज पे आ रहा हूँ आपके साथ, मुझे बताएं कि स्टेटमेंट, एक बंदे की स्टेटमेंट आती है कि मैं अगला ड्रामा दोबारा वहाज के साथ करूंगी, मैं आयशा खान की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, फिर उनका एक स्टेटमेंट आ रही है जी मेरा ये आखिरी ड्रामा होगा जो हमजा अली अब्बासी के साथ आ रहा है, ठीक है। अब लोग ये चीज भी इशू उठा रहे हैं कि चलो आपका हमजा अली अब्बासी के साथ ड्रामा आ रहा है, आप फोटोशूट वहाज के साथ लगा रही हैं, आप हर जगह वहाज के साथ पे रही हैं, और आपकी ये जो स्टेटमेंट है 3 साल पहले भी एक दफा स्टेटमेंट आपने इसी तरह की दी थी कोई, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स पे आपको क्या लग रही है, पब्लिसिटी है या फिर वाकई रियलिटी है? मोइन कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स ना पब्लिसिटी करने के लिए होते हैं। आपको पता है कल एक और शो पे किसी ने पूछा था, जितना बड़ा ब्लंडर जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलता है। तो वैसे अगर जिस तरह के आयशा खान की इस टाइम ये तो खैर हम खुद भी यही सोच रहे हैं कि प्रमोशन कर रही हैं, मगर आपके ख्याल में क्या वो प्रमोशन है या ड्रामा आखिरी होगा? नहीं, ड्रामा इनका आखिरी नहीं होगा, वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए कर रही हैं।
वो अपने ड्रामे को थोड़ा जिस तरह सानिया और शोएब ने अपना शो चलाने के लिए डिवोर्स की खबरों को उड़ा दिया था, इसी तरह आयजा खान ने एक बात चला रही है माय लास्ट प्रोजेक्ट के, बस मेरा प्रोजेक्ट लोग सोचें कि इसके बाद कोई ड्रामा कर रही है या नहीं करी, या जाने जहान ही इन्होंने सिर्फ करना है हमजा के लिए बस एक साथ। अच्छा, दो ड्रामे बहुत अच्छे आ रहे हैं, जेंटलमैन बहुत अच्छा आएगा, उसकी भी बड़ी यूनिक स्टोरी होगी। दूसरे जाने जहान हमजा अली अब्बासी और आयजा खान का, इसकी भी स्टोरी बहुत यूनिक होने वाली है। जेंटलमैन की हर दुनिया इंतजार करेगी क्योंकि हुमायूं सईद की बहुत बड़ी फैन अच्छा, मेरे से बार बार पूछा जाता है जेंटलमैन की रिलीज डेट क्या है, तो जेंटलमैन या दिसंबर के एंड में आएगा या जनवरी में आ जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ड्रामे तेरे बिन एक साइड पे होगा, वहाज का कंपटीशन होने लगा है हुमायूं सईद के साथ। एक डिफरेंस इनका भी है, नो डाउट, यमुना और हुमायूं सईद का, मगर कहते हैं ना कि काम बताता है। जेंटलमैन में तो यमुना भी ऑफ कोर्स, तो यमुना को compete करेगी क्या? आखिरी आखिरी जाते जाते, जेंटलमैन और तेरे बिन अगर एक ही दिन रिलीज हुआ, पहले कौन सा ड्रामा देखेंगी? जेंटलमैन। काफी लोगों ने ये भी, अब आप लोगों ने बताना है कि आपको कौन से ड्रामे का इंतजार है और आप किसको प्रेफर देते हैं और किस बात से आप लोग एग्री करते हैं, लाजमी बताइएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अलीमा, बहुत शुक्रिया।